जी सलामन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो टॉप 2026 की पिक्स है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अगर आपको याद होगा हमने 6 जनवरी 2026 को एक लाइव वेबिनार किया था, काफी ज्यादा लोगों ने इसको अटेंड भी किया। फिर इसके कुछ अरसे बाद हमने उस वीडियो को रिकॉर्ड करके सरमाया यूट्यूब पे भी डाल दिया है। तो आज के दिन भी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सरमाया यूट्यूब पे जाके टॉप 2026 की पिक्स को सर्च करके वो देख सकते हैं। 3 घंटे के अंदर मैंने काफी ज्यादा कंपनीज को डिटेल में कवर किया और आज के देखते हैं कि उन कंपनीज ने कैसा जबरदस्त परफॉर्म किया है। डिस्पाइट द फैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर यूएस ईरान वॉर की सिचुएशन काफी ज्यादा एस्केलेट रही, उसकी वजह से ग्लोबल प्रेशर भी आया, हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी, लेकिन हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वर इंटैक्ट और उसकी वजह से अगर आप देखें हमारी रिजर्व्स भी कम नहीं हुए, हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखो इमर्जिंग कंट्रीज की उनकी काफी हद तक करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन हमारी काफी हद तक बेहतर ही, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेहतर थे। इसके अलावा अगर आप देखें इलेक्शंस भी हमारा काफी स्टॉक मार्केट फ्रेंडली आया, बिजनेस फ्रेंडली आया, टैक्सेस भी थोड़े काफी हद तक कम हुए हैं, खास तौर पे एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए ये बजट जो है काफी हद तक फ्रेंडली रहा। अच्छा, अब ये हमारी कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया और आगे वे फॉरवर्ड भी मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या लग रहा है कि कौन कौन सी कंपनीज थोड़ी सी इनमें से बेहतर रह सकती हैं। सो इसके लिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, अब देखते हैं टॉप 26 की पिक्स के रिटर्न हमारे कैसे रहे। अच्छा, यहां पे मैं मेंशन करता चलूं, जब मैंने आप लोगों के साथ ये पिक्स शेयर की थी तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई थी कि हर सेक्टर में से मैं 3-4 कंपनीज को यहां पे डिस्कस करने लगा हूं। आप लोगों ने क्या करना है कि हर सेक्टर में से एक कंपनी या दो कंपनीज को आप अपने एंड पे पिक करेंगे। अगर आप ऐसा करते तो आपके पास अगेन 35-38 कंपनीज आई थिंक थी, तो 19-20 कंपनीज रह जाती। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स बताए थे कि इन ये वाले सेक्टर्स मुझे लगता है ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से आपकी गाड़ियों की सेल होती है तो ऑटो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऑटो के जो पार्ट्स वाली कंपनी है, क्योंकि वो ऑटो के साथ ही उसका लिंक है, वो परफॉर्म कर सकती हैं। सीमेंट परफॉर्म कर सकता है, स्टील परफॉर्म कर सकता है, टेक्सटाइल परफॉर्म कर सकता है। जो आपके सिग्निकल सेक्टर है वो ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी आपके जो स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक कम हो सकते थे। फिर जो लास्ट पार्ट था, मैंने आपको कहा था कि अगर आप इन्वेस्टर जीनी मॉडल जो मेरा है, जो सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग है, सरमाया की वेबसाइट पे भी हमने इसको डाल दिया है, उसमें से अगर आप पिक करोगे तो फिर आपके पास तकरीबन कुछ 7-8 कंपनीज रह जाती है, तो आप इनको भी अपने एंड पे पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एफएफसी अगर आप देखो ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, पिछले साल सबसे ज्यादा परफॉर्म भी किया। इसको आप डिटेल में आगे भी देखते हैं कि बिजनेस वाइज इस टाइम क्या सूरत चल रही है। इसने परफॉर्मेंस आई थिंक -4.3% दी है डिविडेंड के साथ, तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप देखें पिछले साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, डिविडेंड भी इस साल अच्छे दे रहा है, तो ये भी काफी हद तक अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें एटलस, होंडा, सासगर, इंडस एंड निशाद पावर, ये आपकी ऑटो की कंपनीज हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। एटलस होंडा बाय फार मैंने आपको कहा था मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज हैं। यहाँ पे देखें 16% की ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस है। सासगर डिस्पाइट द फैक्ट अगर आप देखें थोड़ी सी ऑटो पॉलिसी की ना इस टाइम पे अस्टेंडिटी चल रही है। अब क्या फैक्टर आएगा, टैक्सेस क्या लगने वाले हैं वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने 20% की परफॉर्मेंस दिया है। हेवल की सेल बेहतरीन चल रही है, टैंक 500 की भी सेल जो है इनकी बेहतरीन चल रही है, 20% अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है एज कम्पेयर टू मार्केट, अच्छा परफॉर्म करा है। फिर इंडस अगर आप देखें इनकी टोयोटा कार्स बेचते हैं, इनकी अभी भी लॉयल्टी है, उसकी बेस के ऊपर भी लोग इसको प्रेफर करते हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म करा, 1.5% परफॉर्मेंस है। निशाद पावर अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी जायको की सेल्स जो है ना ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर मजीद ज्यादा बढ़ेगी फिर तो ये परफॉर्म कर जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर थोड़ा सा ये प्रेशर वाइज पे रहेगा। ठीक है, सर्ल ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, ऑल्दो ये पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसमें काफी ज्यादा ट्रिगर्स हैं, वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे ये भी कंपनी बुरी नहीं लगती। अगर आप फार्मास्यूटिकल में बाकी कंपनीज को देखोगे, हेलियन भी इसमें है, एजीपी भी है, तो इन्होंने कम परफॉर्म किया। और इसकी रीजन सिंपल यही थी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि 2024 से 2025 जो आपकी एक बहुत बड़ा जंप था, ट्रिगर था, कि जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर आपने डीरेगुलेशन कर दी हुई है, उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस की बहुत जबरदस्त होगी। लेकिन अब वो परफॉर्मेंस हो चुकी हुई थी, तो 2025 से 2026 एक बेस इफेक्ट होता है इसको कहते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जो है मुझे लग रहा था कि परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं करेगा, और यही मैंने भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि हो सकता है कि मेरे मॉडल में भी ना रहे। ठीक है, सो उसकी बेस के ऊपर आप देखो थोड़ी सी इनकी निस्बतन कम परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, हेलियन अगेन जबरदस्त, वैसे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन परफॉर्मेंस कम नजर आ रही है। मेपल लीफ अगर आप यहां पे देखें, ये इस टाइम पे मेरे मॉडल में नहीं आ रही, और इसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी, ये कैश बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैश आप देखो नोवा केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर इसके अलावा एजीएल के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आजकल ये फैसल बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो जब भी कंपनी को कैश को यूज कर रही होती है तो एक तो हमारे एंड पे भी वो स्कोर गिरा देता है, जो कि हमारा सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग है, लेकिन ओवरऑल वैसे जो है इसकी परफॉर्मेंस इसी की वजह से कम आ रही है। ठीक है, अच्छा, जो जिन लोगों को सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग का नहीं पता, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने जब सेशन किया था तो इस तरीके से मैंने पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पे देखें सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग मेरे पास आ रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और ट्रिगर भी है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग यहाँ पे अगर वो है और एग्रेसिव रैंकिंग दोनों अर्निंग्स एंड रेवेन्यू साथ आता है तो फिर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। तो उसकी बेस के ऊपर जितनी ज्यादा कंपनीज एग्रेसिव में होंगी देयर इज अ चांस कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, यही चीज हमने सरमाया के वेबसाइट पे भी डाल दिया। अगर आप यहाँ पे आओगे, स्टॉक्स पे आएंगे, सरमाया स्कोर पे आओगे तो यहाँ पे देखें ये सारा स्कोर हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, टॉप से लेके चल सकते हो, 1-2 से लेके जो कंपनीज आपके पास आ रही है ये सबसे बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी वाइज देखना चाहते हो तो कंपनी वाइज यहाँ पे आप देखें सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये भी अगेन वही रैंकिंग है, तो एक एक कंपनी की यहाँ पे भी हमने इसको ऐड किया हुआ, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो है हमारा लकी सीमेंट, अगेन बहुत जबरदस्त डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, तो इसकी परफॉर्मेंस -5.4 आ रही है। पाक इलेक्ट्रॉन निस्बतन कम परफॉर्म कर रही है, मुझे अभी भी अच्छी लगती है, इनको ऑर्डर्स वगैरह मिले हुए आजकल मेरे मॉडल में नहीं है। तो इसके बाद देखो पीएसओ -25% कर रही है। सिस्टम्स अगेन थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर आया हुआ है, ये भी आगे डिस्कस करते हैं कि प्रेशर क्यों आया हुआ है इसके ऊपर। एजीबी एजोमैक्स बेचती है, इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल अच्छी चल रही है और मैंने कहा भी था मुझे लग रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। आईएसएल एंड मुगल अगेन ये थोड़े से ये नेगेटिव परफॉर्म करें, इसकी रीजन यही है कि इंटरनेशनल स्टील की प्राइसेस थोड़ी सी कम है तो उसकी वजह से इनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है। यूबेल ने 14% परफॉर्म किया है और फिर नेशनल बैंक ने तकरीबन 0.3% परफॉर्म किया है। ये भी एक्सपेक्टेड था कि यूबेल अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और नेशनल बैंक ने मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बहरहाल ये थोड़ा सा स्टेबल टाइप ही है, लेकिन फिर भी गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद अगर मैं बैंक्स में देखूंगा तो यूबीएल एंड मिजान बैंक मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मिजान बैंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है, शिफा की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, नेशनल फूड अगेन मिसालों में टॉप पे है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। जीसीआईएल अगेन फराज ने भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, हमने पिछले साल के अंदर काफी दफा आप लोगों को मॉडल के बुल्स एंड बीएस में इसको बताया भी था कि इसको पिक कर सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस चलिए 8.5% की परफॉर्मेंस है। सर्विस इंडस्ट्रीज अगेन मैंने कहा था कि दिस इज वन माय फेवरेट स्टॉक्स, 33% की इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसकी तकरीबन 11% की परफॉर्मेंस है। फिर अगर आप देखेंगे पीपीएल तकरीबन -2% परफॉर्म कर रहा है। आईएसएल केमिकल्स के अंदर आता है तो ये इसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस 6% चल रही है। इंटरलूप अगर आप देखें एक्सपोर्ट के अंदर इनको काफी हद तक बेनिफिट है, जिसके बाद अगर आप देखो 34% की इनकी परफॉर्मेंस चली है, विच इज अगेन फिनोमिनल, ठीक है। एजीआईएल अगर आप देखें -1.3% इसकी परफॉर्मेंस है। एएचसीएल आरएफ हबीब ग्रुप है, अब बहुत जबरदस्त रिकवर कर रहा है, पिछले साल इसने बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, पिछले साल की भी मेरी पिक थी और अगेन इस साल भी मैंने आपको रिकमेंड किया, ठीक है। कोहार्ड सीमेंट इतना ज्यादा फोकस मैंने नहीं करवाया था आपके इसके ऊपर, एक ट्रिगर बताया था कि रियल एस्टेट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके पास लैंड है, उसके ऊपर ये प्लान कर रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन करके उनको अगेन लैंड को सेल करने का, ठीक है। फिर बीएमएल ने डिसअपॉइंट किया, अगेन ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि मैंने आपको कहा था कि रिस्की बेट है, अगेन मुझे लग रहा है कि इनके लैंड की जो अर्निंग्स होंगी, ये लैंड बेचने चले लगे, उसकी अर्निंग्स जो होगी उसकी वजह से शायद परफॉर्म करते, लेकिन अगेन वो अर्निंग्स तो शो हो गई थी, लेकिन स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो है ये कंपनी जो है इसके अंदर इन्वेस्टर निकल गया था, इसलिए परफॉर्मेंस की नजर नहीं आ रही, ठीक है। एसीएल इतना ज्यादा फोकस मैंने नहीं कराया था। केटीएमएल और मेपल लीफ में से कहा था एक कंपनी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी बेस के ऊपर अगर आप देखें तो ये सारी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। जीएचएनआई वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, इसको मैंने बात रिकमेंड किया था कि अच्छा परफॉर्म करेगा। एसजीएफ अभी के लिए थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है, शायद ये रिटर्न भी गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इससे बेहतर ही परफॉर्म करा, ठीक है। मैग्टा ने इतना परफॉर्मेंस नहीं की। एयरलिंक मैंने आपको कहा था लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हो। एंड बलोचिस्तान व्हील अगर आप देखें ये 21.7%, ठीक है, ये परफॉर्म करा, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज को नोट करना है, जहां पे मैंने इन्वेस्टोजीनी या एग्रेसिव लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज है, एक जगह पे गलत लिखा गया। सो उसकी बेस के ऊपर अगर आप देखोगे तो अब परफॉर्मेंस अगर आप देखें जो हमारे रैंकिंग के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं और टॉप 26 की पिक्स के अंदर है, उन्होंने आउट क्लास परफॉर्म किया, जबरदस्त परफॉर्म किया, डिस्पाइट द फैक्ट अगर आप देखें वॉर सिचुएशन चल रही थी, इस टाइम में -3.4%, मतलब टोटल पिक्स ने थोड़ा सा कम परफॉर्म किया है, केएसए इंडेक्स ने 3.6% परफॉर्म किया। इसकी रीजन आपको आपके सामने भी है, वॉर सिचुएशन भी थी। अगर वॉर सिचुएशन में जो आपके सिग्निफिकेंट सेक्टर्स होते हैं वो अक्सर कम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखो, अगर हमारा जो एग्रेसिव रैंकिंग वाली कंपनीज हैं
उन्होंने डबल परफॉर्म किया, यानी कि अगर आप इनकी एवरेज देखें 7.6% इन्होंने परफॉर्म किया, केएसए इंडेक्स ने तकरीबन 3.6% परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बड़े डिटेल में आप लोगों को बताया था कि इस टाइम वॉर सिचुएशन के अंदर आप थोड़ा सा पैसे जो है आप रिफाइनरीज के अंदर, आप ऑयल कंपनीज के अंदर लेके आओ, अगर जब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ये अगेन मैंने फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट भी डाली थी 9 मार्च को, अगर आप देखें ये पोस्ट मैंने शेयर की हुई है। फिर उसके बाद अगर आप देखें 28 मार्च को मैंने दोबारा से इसको रिविजिट करवाया था। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास कंपनी सिक्लिकल्स देखें कम परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग द वॉर, और उसके बाद उसके साथ साथ अगर आप देखें डिफेंसिव सेक्टर जिनकी तरफ मैंने आपको कहा था कि आप ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो उस टाइम पे, रिफाइनरी टॉप पे आ रही हैं, और अगर आप देखें ऑयल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक्स अच्छा परफॉर्म करें, तो आप इनको भी यहां पे पिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे 2025 की भी पिक्स का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कितनी जबरदस्त उन्होंने भी हमारी परफॉर्मेंस दी है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि कंपनीज वाइज अब कौन कौन सी कंपनीज में ट्रिगर मौजूद है उसको भी देख लेते हैं। सो अगर यहां पे अगर आप देखो, सो ये मेरे पिछले साल की पिक्स हैं जो हमारे इन्वेस्टर जीनी के अंदर है, उन्होंने अगेन बहुत आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दी है। तो ये सारी कंपनीज आपके सामने नजर आ रही है, बहुत आउट क्लास किस्म की इनमें परफॉर्मेंस भी है। और अगर आप यहां पे आते हो तो ये जो टोटल पिक्स थी उनकी तकरीबन 56% की परफॉर्मेंस थी, मार्केट की तकरीबन 51% की परफॉर्मेंस थी, और हमारा जो यहाँ पे जो सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग में जो कंपनीज आ रही है, यानी कि जो मेरी हमारे जो मॉडल के मुताबिक कंपनीज आ रही है, उनकी 85% की परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो ये है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो मैंने मॉडल बिल्ड किया है या जो आप लोगों को चीजें हमने एग्रेसिव रैंकिंग के तौर पे दी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, अच्छा अगर लेट्स सपोज अगर आपने कोई चीजें खुद से सीखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कैसे हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से हम इनको कंपनीज को पिक करते हैं, सेक्टर्स कौन से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग ये इन्वेस्टर मास्टरी का जो मेरा कोर्स है इसके लिए रजिस्टर भी करवा सकते हैं। अभी के लिए एक करंट बैच की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई हुई है, जो कि वैसे 2 वीक्स के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन के लिए भी आप कर सकते हो कि जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसके आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, इन केस के अगर आप इस वाले बैच के लिए भी रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप सरमाया के ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई सीट अवेलेबल होगी तो वो भी आप लोग यहाँ पे राब्ता कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जो जो कंपनीज के अंदर थोड़े बहुत ट्रिगर हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे वन लाइनर आप लोगों के लिए लिखा है, और वन लाइनर को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। एफएफसी बाय फार सबसे वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है। यूरिया के अंदर और डैप के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इनका मौजूद है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हो सकता है इस साल बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म ना करे मार्केट को, लेकिन फिर भी अगर सॉलिड कंपनीज है डिविडेंड ये देती रहेगी। ठीक है, एटलस होंडा बाय फार मुझे सबसे अच्छी लगती है, 100 बाइक्स बिकती हैं तो उनमें से 85 बाइक्स जो है वो एटलस होंडा की बिकती हैं। ये जो होंडा बाइक्स आपको नजर आती है ना पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे, वो एटलस होंडा बेच रहा होता है। ठीक है, तो अगेन ये बेहतरीन कंपनी है, कैश इसके बाद बेहतरीन पड़ा हुआ है, तो इसकी बेस के ऊपर भी आप लोग इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, साजगार जो है अगर आप देखें अगेन थोड़ा सा ऑटो पॉलिसी का जो अनसर्टेनिटी चल रही है वो जब खत्म हो जाएगी उससे पता लग जाएगा कि कितना बेनिफिट इस कंपनी को होगा कितना नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हेवल की सेल बहुत जबरदस्त चल रही है, टैंक 500 इन्होंने लॉन्च किया उसकी भी सेल बहुत जबरदस्त चल रही है। इंडस मोटर अगर आप देखेंगे तो अगेन ये जबरदस्त कंपनी है। टोयोटा के अंदर अगर आपको लगता है कि मार्केट शेयर इनका अच्छा है, लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, अभी भी लॉयल्टी है कोरोला के अंदर, तो आप इसको पिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं होंडा से बेहतर टोयोटा का एज अ कंपनी समझता हूं क्योंकि इनके पास बैलेंस शीट के अंदर कैश बहुत ज्यादा अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, सो उसकी बेस के ऊपर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसको पिक कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको साजगर चाइनीज गाड़ी पसंद है तो साजगर को आप पिक कर सकते हैं। निशाद पावर अगेन थोड़ी सी गाड़ियों की सेल कम होना शुरू हो गई, जायको की सेल हल्की से अगर कम नजर आ रही है, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी कम रहेगी तो उसकी बेस के ऊपर हल्का फुल्का प्रेशर पे रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप रखना चाहते हो दैट्स अप टू यू, कैश इनके पास अवेलेबल है, बट ये गाड़ियों की सेल्स को थोड़ा थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा। सरल में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अभी भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, एक्सपेंशन प्रोडक्ट्स ये बहुत ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं। 5 इनकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 बिलियन की इनको सेल सालाना देती हैं, तो अगेन वन ऑफ द बिग फैक्टर्स जो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। हेलियन देखो आप पैनाडोल बनाते हैं, लोकलाइजेशन के अंदर चलेंगे, जाम शोरों के अंदर इन्होंने प्लांट लगा दिया, अब लोकलाइजेशन करके एक्सपोर्ट के ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो उससे भी अगेन आप देख सकते हो हेलियन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेपल लीफ अगेन देखें तो कैश इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है कंपनीज पे। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा मसला आ सकता है मेपल लीफ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें बहुत जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है,
बिजनेस ओरिएंटेड है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती रहती है। अभी भी ये सोच रही है कि फैसल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, लकी सीमेंट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा बिजनेस करते हैं, गाड़ियों में भी है, सीमेंट्स में भी है, मोबाइल फोन्स में भी है, बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं। सो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। फिर ग्लोबली भी 2 कंट्रीज के अंदर इनके प्लांट्स मौजूद है सीमेंट के, वहां से भी इनको अर्निंग्स आती है, तो आप ब्लू चिप के हिसाब से लॉन्गर टर्म के हिसाब से रख सकते हो। पाग इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, मॉडल में मेरे फिलहाल नहीं है, लेकिन इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, टेस्ला से भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी अभी भी मुझे ठीक लगता है। ठीक है, पीएसओ अगर आप देखो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के हिसाब से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ऑयल की प्राइस बड़ी शार्पली ऊपर जाना और नीचे जाना से इनको ना इन्वेंट्री गेन्स एंड लॉसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हल्का सा प्रेशर इनके ऊपर आ जाता है, तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो पहले अभी थोड़ा सा नीचे परफॉर्म कर रहा था, अगर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर रहेगी तो थोड़ा बहुत ये परफॉर्मेंस दे देंगे। वैसे कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा हमारे मॉडल में नहीं आती। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनके मार्जिन जो डीलर मार्जिन होते हैं वो थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए, तो उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट इनको मिल सकता है। ठीक है, बहरहाल अगर आपने रखना रख सकते हो, नहीं तो आप पीपीएल या ओजीडीसी में से वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में से कोई रख लो। ठीक है, सिस्टम जो है अगर आप देखें पहले एक साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई है कि आपके मिडिल ईस्ट से कितने ऑर्डर जो है इनको मिलते रहेंगे, एआई से कितने के आने की वजह से इनको कितना ऑर्डर का असर आएगा, तो अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है। इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें भी इन्होंने अभी यही कहा है कि आने वाले वक्त में पता लगेगा कि हमारा क्या सिनेरियो बनता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें एजीपी बाय फार मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है। मैंने आपको बताया था कि एजोमैक्स जो है ये सबसे ज्यादा बिक्री होती है, हर डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो अगेन इसमें भी बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। आईएसएल एंड मुगल ये दोनों जो हैं जैसे जैसे आपकी रियल एस्टेट बढ़ेगी, स्टील इस्तेमाल होगा तो इनकी भी सेल होगी। उसके अलावा अगर आप देखिए फाटा फाटा रीजन के ऊपर टैक्सेस जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, हर साल 2% बढ़ाती रहेगी, तो उससे जो डंपिंग हो रही थी स्टील की वो भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, तो उससे भी इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। यूबीएल अगेन नेशनल बैंक, ये दोनों अच्छे हैं, मुझे नेशनल बैंक अब इतना अच्छा नहीं लग रहा, यूबीएल थोड़ा सा बेहतर अभी भी लगता है। डिपॉजिट बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा था एकदम से बहुत तेजी से नीचे आ गया था, क्योंकि इन्होंने आपके टी-बिल्स एंड बॉन्ड्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट में बातें ये होना शुरू हो गई है, अब थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, दोबारा से यूबीएल ने बहुत जबरदस्त रिकवर किया। ठीक है, नेशनल बैंक अब डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा नहीं ग्रो कर रहा, तो अगर बैंक्स में अगर आपने जाना है तो आई विल प्रेफर कि यूबीएल एंड मिजान बैंक में से चले जाए। ठीक है, मिजान बैंक अगेन इंडस्ट्री लीडिंग इस्लामिक बैंकिंग है, सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन डिपॉजिट है, कॉस्ट टू इनकम सबसे कम है, सबसे बेहतरीन बैलेंस शीट इनकी है, तो बहुत आउट क्लास बैंक है। ठीक है, सो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शिफा अगेन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उससे अगेन रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह अच्छा जनरेट होगा। नेशनल फूड आप लोगों को पता है ऑलरेडी, हर जगह पे इनके ग्रोसरी स्टोर में मसाले नजर आते हैं, कैचअप नजर आती है, हर चीज इनकी नजर आती है, तो ये अच्छा खासा ग्रो कर गया है एक साल के अंदर। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे मॉडल में आएगा तो रख लीजिएगा, अगर आप शॉर्टर टर्म के हिसाब से करें, अगर बहुत लॉन्गर टर्म के हिसाब से करना है फिर आप नेशनल फूड अभी भी रख सकते हैं। जीसीआईएल ऑलरेडी मैंने बात की, केमिकल्स में सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, बहुत अच्छी कंपनी जा रही है, अभी भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है अच्छा ग्रो करेगा। सर्विस इंडस्ट्री एसएलएम टायर्स की वजह से परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है अभी भी बेहतरीन है, वन ऑफ माय टॉप पिक्स, मुझे लग रहा था अच्छा परफॉर्म करेगा, बिल्कुल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जितना ज्यादा लोग एंटर होते जाएंगे, जितने आईपीओ होते जाएंगे, उतना इनको बेनिफिट है, अभी भी ये मेरे पास मेरे मॉडल में अंदर आ रही है, तो उसकी बेस के ऊपर आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, पीपीएल मैंने सजेस्ट किया था, पीपीएल एंड ओजीडीसी में से एक पिक कर सकते हो। ओजीडीसी जो है उसको कैश थोड़ा सा ज्यादा वसूल हो रहा है एज कम्पेयर टू पीपीएल, सो उसकी बेस के ऊपर आप ओजीडीसी भी पिक कर सकते हैं। दोनों में से सेम कंपनीज हैं, दोनों की रेकॉर्डिंग के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, सारी कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, आईसीएल आप अवॉइड करना चाहते हो कर सकते हो, वैसे अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, केमिकल्स की इसकी भी डिमांड है, तो उसकी बेस के ऊपर भी आप रख सकते हैं। इंटरलूप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक्सपोर्ट कंपनीज को काफी हद तक फायदा है इस बजट के अंदर, उससे इसको बेहतरी मिल रही है। फिर ये अगेन इसका एक सेगमेंट लॉस में चल रहा था, अब उससे भी थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, तो वही बेहतर रह सकता है। एजीएल बाय फार मुझे अच्छी कंपनी लगती है, ऑटो पार्ट्स के अंदर दिस इज अगेन गुड, पिछले साल भी मेरी पिक थी, बेहतरीन इसने परफॉर्म किया। जीएच चेन्नई आपके 100 ट्रक्स बिकते हैं, उसमें से 50 जीएच चेन्नई के बिकते हैं, तो अगेन ये मेरी टॉप पिक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इसको भी रख सकते हैं। एयरलिंक लॉन्गर टर्म के हिसाब से अच्छी है, अगर आप शॉर्टर टर्म में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अर्निंग्स बूस्ट जब आना शुरू हो जाए फिर उसके बाद आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने 3-4 कंपनीज आप लोगों को ऐसी बताई थी कि यार इसमें भी आप जा सकते हैं, कि इसमें हमारे मॉडल में भी आ रही हैं और बेस्ड ऑन दैट आप इसको पिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें से पीटीसी थी, फिर आपके एंग्रो थी, फिर इसके अलावा पाकोजे थी, फिर आपके जेवीडीसी थी, तो इसकी भी यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कंपनीज आप लोगों को बताई थी। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, सो ये कंपनी जो है हमारे पास पाकोजे है, पीटीसी है,
एंग्रो है, PIBTL है और इसके अलावा JVDC है, ठीक है। सो आप इनको पिक कर सकते हो, ये अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो टॉप, अगर 2026 से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो PDC ने, GVDC, एंग्रो ने मार्केट को बड़े आराम से बीट किया है। पागो से थोड़ा सा नीचे है, PIBTL ने पिछले साल बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, अब थोड़ा सा लैग कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर वॉर की सिचुएशन के बाद अगर आप देखो तो ये सब के सब बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। PIB एंग्रो जो है थोड़ा सा नीचे आया, बाकी सारे अगर आप देखें वो बहुत जबरदस्त मार्केट को बीट करें। और अगर एक साल की अगर आप यहाँ से परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन सब के सब ने मार्केट को बीट किया, क्योंकि इसके अंदर भी सब में फंडामेंटल रीजंस मौजूद है, ठीक है। सो ये थी हमारी टॉप 2026 के पिक्स कि अभी तक की परफॉर्मेंस। गोइंग फॉरवर्ड मैंने आपको बता दी कौन कौन सी कंपनीज मुझे बेहतर लग रही हैं। अगर अगेन आपको लगता है कि वॉर सिचुएशन अगर सस्टेन, थोड़ी बहुत सस्टेन करती है तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, रिफाइनरीज में से कुछ पिक कर लो, उस पे से आप देख लें। पाकिस्तान रिफाइनरी अच्छी है, नेशनल रिफाइनरी अच्छी है, सिनर्जी अच्छी है, ATRL वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसको भी पिक कर सकते हैं। रिफाइनरी में चारों ही अच्छी हैं, लेकिन इसमें से देखिएगा कि जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ रही है, जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसकी प्राइस जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप ऑयल में से जाना चाहते हैं OGDC पिक कर ले, वो भी बेहतर है, हमारी भी ठीक है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। फिर उसके अलावा अगर फर्टिलाइजर में ऑलरेडी हमने FFC को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो अगेन अगर आप लोगों ने रजिस्टर करना है फॉर द कोर्स तो आप लोग ये अगेन इस बैच का अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो आप सरमाया के ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। अगर तो सीट अवेलेबल हुई तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट बैच के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।